नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रविराज लाइव पे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। लेकिन हाँ, अगर आप चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको रोजाना फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासेस मिलेंगी हर एक सब्जेक्ट की। तो चलिए हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। बहुत सारे बच्चों को यह सवाल होता है कि सर डिफरेंशिएशन हमने सीख तो लिया और उसके कुछ बेसिक्स फॉर्मूले वो भूल जाते हैं, तो करें क्या। तो चलिए हम लोग समझते हैं डिफरेंशिएशन के बेसिक्स फॉर्मूले को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और पहले समझते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो चलिए हम पहले उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन हम आपको बताते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है। तो डिफरेंशिएशन क्या है? इट इज अ मेथड टू कंप्यूट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, द रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होता है? वो सारी बातें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में, जहां हम आपको डिटेल में जब हम डिफरेंशिएशन को पढ़ाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसके कुछ बेसिक्स फॉर्मूले को, और फिर जब हम लोग क्लास करेंगे डिफरेंशिएशन का तो उसमें हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन होता क्या है? इट इज अ method to find out, to compute what? Very small change in y with respect to x। जैसे अगर आपको dy बटे dx दिया हुआ है तो कभी कभी ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये dy बटे dx का मतलब क्या है, हमें इसका मतलब पता नहीं। तो चलिए मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। dy बटे dx का मतलब है द रेट ऑफ चेंज इन y में चेंज हुआ, बहुत ही मिनिमम चेंज हुआ, वेरी स्मॉल चेंज। कितना? वेरी स्मॉल चेंज। किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में। समझिएगा ध्यान से। dy बटे dx का मतलब है वेरी स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर हुआ? अब फिर बात करते हैं। अब dx बटे dy का मतलब क्या हुआ? तो जब dy बटे dx का मतलब ये है कि वेरी स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx बटे dy का मतलब हुआ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू y। तो dx बटे dy का मतलब क्या हुआ? वेरी स्मॉल चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू y। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ बेसिक्स फॉर्मूले को। मात्र मैंने 10 फॉर्मूले लिखे हैं जो कि बहुत ही बेसिक्स है, जो कि आपको हमेशा याद रखना है, और मैं आपको इस तरह से याद करवाऊंगा जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलिए फॉर्मूले को याद करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपको डिफरेंशिएशन में जो इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, ये 10 फॉर्मूला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जहां पे आपको बेसिक्स जितने भी सवाल वो बन जाते हैं। आप अगर फिजिक्स नीट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स में आपको ये बेसिक्स फॉर्मूले का बहुत ज्यादा नीड पड़ता है, इसलिए इस फॉर्मूले को आप जरूर से जरूर हमेशा याद रखें। अगर कोई भी इंस्टेंट अगर आपसे इससे कोई सवाल कर दे फॉर्मूले से रिलेटेड तो आप उसको जवाब दे सके। तो चलिए फॉर्मूले को याद करते हैं। सबसे पहला, अगर आपको क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन में कि आपको डिफरेंशिएशन करना है y इक्वल टू साइन x। क्या आया है क्वेश्चन? y इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आराम से हम dy बटे dx लिख लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या करेंगे? dy बटे dx लिखेंगे और फिर dy बटे dx करके लिखकर इक्वल टू देंगे, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। क्लियर है? तो पहला फॉर्मूला क्लियर हुआ। y इक्वल टू अगर sin x है, ध्यान समझना है आपको, y इक्वल टू अगर sin x है तो dy बटे dx क्या आ जाएगा? cos x। अब दूसरा फॉर्मूला, अगर मान लेते हैं y इक्वल टू cos x है, y इक्वल टू cos x है, तो dy बटे dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन dy बटे dx माइनस साइन x हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। याद रखना है क्या कि साइन x वाले केस में cos x हो गया और cos x वाले केस में माइनस साइन x हो गया। अब आगे देखते हैं तीसरा फॉर्मूला, y इक्वल टू अगर tan x है, y इक्वल टू अगर tan x है, इसका अगर डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है तो हम इसका डिफरेंशिएशन dy बटे dx क्या करेंगे?
dy बटे dx इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो याद रखना है, अगर tan x का डिफरेंशिएशन करना है तो tan x का sec स्क्वायर x होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब चौथा फॉर्मूला, ठीक है, चौथा फॉर्मूला y इक्वल टू अगर sec x है, y इक्वल टू sec x, और इसका किसी ने आपको बोला डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, या इसी से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल आ गया, अगर उसका डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है, sec x दिया होगा, तो आराम से पहले आपको dy बटे dx लिखना है, और dy बटे dx इक्वल टू sec x इंटू tan x करना है। आगे पांचवा फॉर्मूला, अगर y इक्वल टू cot x है, y इक्वल टू cot x है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो y इक्वल टू cot x का डिफरेंशिएशन होगा dy बटे dx इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। क्या होगा? माइनस cosec स्क्वायर x। अब आता है छठा फॉर्मूला। यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर नहीं हुआ, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डाल दें, मैं आपको वीडियो के लास्ट अंत मेरे खत्म होने के बाद आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। y इक्वल टू अगर cosec स्क्वायर x है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है? y इक्वल टू cosec स्क्वायर x, और इसका आपको पूछा है डिफरेंशिएशन। ध्यान समझिएगा, y इक्वल टू cosec स्क्वायर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो डिफरेंशिएशन dy बटे dx लिखेंगे सबसे पहले, फिर इक्वल टू देंगे, फिर लिखेंगे माइनस cosec x इंटू cot x। क्या लिखेंगे? माइनस cosec x इंटू cot x। क्लियर? तो मैंने 6 फॉर्मूला कंप्लीट किए। चलिए 7वां फॉर्मूला पाते हैं। अगर y इक्वल टू e दी पावर x है, क्या है क्वेश्चन? y इक्वल टू e दी पावर x, तो कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन? तो dy बटे dx इक्वल टू e दी पावर x। जी, बहुत सही देख रहे हो। आप ये सोचोगे कि सर सब में तो चेंज हुआ, बट इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, यही तो एक हमारा एक मतलब खास चीज है एक फॉर्मूला में, कि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो आपको याद रखने में, अंडरस्टैंडिंग करने में इजी होता है कि चलो अगर कभी भी क्वेश्चन में आ जाए y इक्वल टू e दी पावर x, क्या आ जाएगा? e दी पावर x, तो उसका डिफरेंशिएशन dy बटे dx क्या होगा? e दी पावर x। आगे अगर 8वां क्वेश्चन आता है y इक्वल टू a दी पावर x, क्या क्वेश्चन है इस बार? कंफ्यूज नहीं होना है, समझिए ध्यान से। एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला क्या था पहले, y इक्वल टू e दी पावर x, ठीक है। दूसरा क्या है? y इक्वल टू a दी पावर x, e दी पावर x नहीं, दूसरा फॉर्मूला क्या है? a दी पावर x। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो dy बटे dx इक्वल टू a दी पावर x log a। क्या करेंगे? a दी पावर x सेम टू सेम लिख देंगे, log लगाएंगे और a लिख देंगे। क्लियर? तो 8वां फॉर्मूला कैसे होगा? y इक्वल टू अगर a दी पावर x है, उसका डिफरेंशिएशन dy बटे dx इक्वल टू a दी पावर x log a। ठीक है, अब आते हैं 9th सवाल पे, मतलब 9th फॉर्मूले पे। y इक्वल टू अगर x दी पावर n है, मान लेते हैं कोई भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल के ऊपर कोई पावर दिया हुआ है, ठीक है, तो वो कैसे है? y इक्वल टू x दी पावर n। आपको पता है x को वेरिएबल कहते हैं और n को पावर बोलते हैं। तो अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर है, तो क्या करेंगे? उस पावर को इस वेरिएबल के पहले बगल में लेके आ जाएंगे, ठीक है, फिर उस पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो क्या हुआ? dy बटे dx इक्वल टू nx दी पावर n माइनस 1। समझना ध्यान से, ये आपका बहुत बेसिक्स फॉर्मूला जो आपको डिफरेंशिएशन में हर जगह काम आता है। dy बटे dx अगर करना है किसका? y इक्वल टू x दी पावर n का, तो क्या करेंगे? सबसे पहले पावर को यहां लेके चले आएंगे, जैसे यहां पे मैंने लेके आ दिया है, ठीक है। उसके बाद इस पावर में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? ये n है पावर, तो n को हमने यहां लेके आ गया, x को सेम टू सेम लिख देंगे और n में से 1 माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू x दी पावर n का डिफरेंशिएशन dy बटे dx इक्वल टू nx दी पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत? लेकिन हाँ, n जो है आपका क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? रेशनल नंबर होना चाहिए। आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट फॉर्मूला ऑफ दिस वीडियो, 10th
अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बटे dx इक्वल टू 0। ठीक है, आप हमेशा याद रखना है आपको, जब भी आपके क्वेश्चन में, ठीक है, अगर y इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एनीथिंग दैट विच इज कांस्टेंट, तो आप उसका क्या वैल्यू निकालेंगे? 0। क्या करेंगे? 0। मतलब डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? 0। क्लियर हुआ? y इक्वल टू कांस्टेंट आ गया तो dy बटे dx क्या होगा? 0। मतलब y इक्वल टू कांस्टेंट आ गया तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बटे dx इक्वल टू 0। चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर वीडियो खत्म करते हैं। यहाँ पे पहला फॉर्मूला क्या था? y इक्वल टू अगर sin x है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बटे dx इक्वल टू cos x। दूसरा y इक्वल टू अगर cos x है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बटे dx इक्वल टू माइनस sin x। तीसरा y इक्वल टू अगर tan x है तो dy बटे dx करेंगे sec स्क्वायर x। चौथा y इक्वल टू अगर sec x है तो dy बटे dx करेंगे sec x into tan x। 5 y इक्वल टू अगर cot x है तो इसका डिफरेंशिएशन dy बटे dx इक्वल टू करेंगे माइनस cosec स्क्वायर x। अगर छठा y इक्वल टू cosec स्क्वायर x है तो dy बटे dx इक्वल टू करेंगे माइनस cosec x into cot x। 7 नंबर y इक्वल टू e दी पावर x है, y इक्वल टू e दी पावर x है तो उसका सेम टू सेम उधर जाएगा, dy बटे dx इक्वल टू e दी पावर x। 8 नंबर अगर y इक्वल टू e दी पावर x है तो dy बटे dx हो जाएगा इसका a दी पावर x log a। आगे y दी अगर 9 नंबर अगर y इक्वल टू x दी पावर n है, मतलब वेरिएबल के ऊपर कोई पावर है, तो dy बटे dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? nx दी पावर n माइनस 1। y लास्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy बटे dx इक्वल टू 0। तो ये रहा हमारा डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा वीडियो जहां मैंने आपको बेसिक्स फॉर्मूला डिस्कस किया और डिफरेंशिएशन क्या होता है मैं थोड़ा सा बताया। इसका डिटेल वीडियो जब हम लोग लेके आएंगे वहां पे अच्छे से डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे, एक एक सवाल हल करेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, फिर पढ़ेंगे आगे जाके अच्छे से पूरे कैलकुलस को हम लोग खत्म करेंगे। अभी तक के इतना ही, और चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। सेकेंड, अगर कुछ सुझाव हो आपके द्वारा तो आप जरूर बताएं कि आप वीडियो में और क्या अच्छा कर सकते हैं हम लोग आपके लिए। तीसरा, अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर क्लास करना है तो आप टॉपिक को कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम लोग उस टॉपिक को वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।